नमस्कार। आज हम 10th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक दल। ये लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा अध्याय है। उसके बारे में हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला ही सवाल है कि लोगों के उस समूह को क्या कहते हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है। ये 2 नंबर में भी आ सकती है कि राजनीतिक राजनीतिक दल को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए, लोगों का एक समूह है, यानी कुछ लोग आपस में इकट्ठा होते हैं। वो लोग चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। तो राजनीतिक दल का मैंने आपको परिभाषा बता दी है। अगला सवाल है, वर्ष 2006 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? इस पे ध्यान देना कि यहां पर मेंशन किया है वर्ष 2006 में ये 6 राष्ट्रीय दल थे। राष्ट्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि राज्य के दल कौन से होते हैं और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, और राज्य दल बनने के लिए क्या कंडीशन होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, किसको जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है राष्ट्रीय दल घोषित करता है और किसको राजकीय दल घोषित किया जाता है, और राष्ट्रीय दल और राज्य दल घोषित होने के बाद उसके क्या लाभ होते हैं। यहां पर हम सवाल देख रहे हैं कि वर्ष 2006 में भारत में 6 राष्ट्रीय दल थे। अगला सवाल है, 2017 के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल बढ़ते जा रहे हैं तो 17 के अनुसार 7 राष्ट्रीय दल हैं। एक और राष्ट्रीय दल ने भी जो अपनी एप्लीकेशन चुनाव आयोग में दे रखी है और वो राष्ट्रीय दल बनने जा रहा है। और ये कौन कौन से 7 राष्ट्रीय दल हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं कि किसी देश में तो एक ही राजनीतिक दल होता है। हालांकि ये स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक दल जो समाज है, जो जनता है, उसकी भलाई के लिए कार्य करें। लेकिन हमें यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है कि एक राजनीतिक दल कि जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल है, ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, एक राजनीतिक दलीय व्यवस्था। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनमें केवल एक राजनीतिक दल है। उसका हमारे सामने हमारा जो पड़ोसी देश है उसका उदाहरण है चाइना में केवल एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टी हैं, लेकिन वो सभी की सभी पार्टी वो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ही काम करती हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा और जो भी इलेक्शन को जीतेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। इस तरह से किसी देश में एक राजनीतिक दल है, ये इस व्यवस्था को कहा जाता है एक राजनीतिक दलीय व्यवस्था। और उसका उदाहरण है चाइना में, चाइना का है। इसके अलावा मैंने कुछ उदाहरण और दिए जो बुक में दिए हुए हैं, कोरिया और क्यूबा, यहां पर भी एक राजनीतिक दलीय व्यवस्था है। उसी तरह से दो राजनीतिक दल, जिस देश में दो राजनीतिक दल प्रमुखता से कार्य करते हैं, इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह है दो राजनीतिक दलीय व्यवस्था। इसके उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यहां पर दो उदाहरण मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक जो अमेरिका रिसेंटली आपने देखा, वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और वो इलेक्शन हार गए, और जो बिडेन जो डेमोक्रेट पार्टी से थे वो इलेक्शन जीत गए। इस तरह से वहां पर सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्रपति है उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं। तो जो रिपब्लिक के पास पावर थी, डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर थी, सत्ता का हस्तांतरण हो गया है और वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जो बिडेन, वो जीत करके आ गए हैं। इस तरह से ये देश है अमेरिका जहां पर दो दलीय व्यवस्था है। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी दो दलीय व्यवस्था है। वहां पर दो पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं, ये 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है, या सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका में किस तरह की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है। तो ये उत्तर हो जाएगा दो राजनीतिक दलीय व्यवस्था। इसी तरह से यूके का भी पूछा जा सकता है, यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कई राजनीतिक दलों वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जिस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, उस देश की व्यवस्था में इसको राजनीतिक दलों की क्या कहा जाता है? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, किस देश में कौन सी दलीय व्यवस्था होगी, ये उस देश के इतिहास पर, उस देश की संस्कृति पर निर्भर करता है।
इसमें इसको चुना नहीं जाता। जैसे हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक भिन्नताएं हैं, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो इसलिए भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो सक्रिय हैं। तो राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्था जो है वो भारत में है। तो भारत में किस तरह की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। यहां पर बहुत सारे दल हैं। देखिए अगला, सरकार। जब कई राजनीतिक दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे किस प्रकार की सरकार कहते हैं? ये आप देखिए, यहां पर ये समझने की बात है। कई बार क्या होता है, जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के पश्चात होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है और वो सरकार बनाने में नाकामयाब रहती है। उस स्थिति में एक पार्टी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है। यहाँ पर हम इसको इस बात के एग्जाम्पल से समझेंगे कि हरियाणा जो हमारा राज्य है, हरियाणा में क्या स्थिति रही जब अब की बार विधानसभा के चुनाव हुए। ना तो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन को पूरी तरह से जीत पाई और ना बीजेपी पूरी इलेक्शन को जीत पाई, यानी कि हमारे यहाँ 90 सीटें हैं विधानसभा की। तो जो भी राजनीतिक दल 46 सीटें जीत जाता है वही सरकार बनाता है। लेकिन ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई भी ये 46 के जादुई आंकड़े को पार कर पाया। इसलिए बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई और उन्होंने यहां पर सरकार का गठन किया हरियाणा में। इसी तरह से इस बात को अब समझ सकते हैं हम कि जब कई राजनीतिक दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं, कई का मतलब है दो या दो से अधिक, उसे किस प्रकार की सरकार कहते हैं? गठबंधन सरकार। ये कब होता है? चुनाव के पश्चात। एक और बात करेंगे, इसलिए यहां जरूरी है समझ लेना, चुनाव होने के पश्चात जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाती हैं। उसके बाद है, अब जो सरकार है, अब आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सरकार की। ये 17वीं लोकसभा का चुनाव था, ये सवाल भी आने की संभावना है। 17वीं यानी 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं। जो 2019 में केंद्र सरकार का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था लोकसभा के लिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो उसका नंबर था 17, वो 2019 में हुआ था और गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन की सरकार वो कैसे बनी थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। एनडीए ये क्या होता है? देखिए, एक मैं और बात आप लोगों को बताऊंगा गठबंधन के बारे में और अलायंस के बारे में। गठबंधन होता है चुनाव के पश्चात, लेकिन इसको नाम दिया हुआ है गठबंधन, जबकि ये अलायंस है, समझौता है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो लीडिंग पार्टी है। उसके अलावा बहुत सारी पार्टियां जो ऐसी हैं जिन्होंने मिल करके चुनाव लड़ा था और 2019 में वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो एनडीए दो हमारे यहाँ पर, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसी पर मैं सच दे रहा हूँ, ये 3-4 सवाल हैं। लास्ट में 2019 में हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव था और एनडीए जो गठबंधन है, अलायंस है, ये बेसिकली अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। गठबंधन और अलायंस में फर्क है, मैं उस पे प्रकाश डालूंगा आगे चल करके। तो एनडीए की सरकार बनी थी और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टी राजनीतिक दल है वो बीजेपी है। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था दो शब्दों का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं, एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल। तो एक हमारे यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली आयोग है उसको चुनाव आयोग कहा जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है वो सभी चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखता है और वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है जब चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो किस दल को राष्ट्रीय दल घोषित करेगा और किसको राज्य दल घोषित करेगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके लिए शर्तें हैं। अगर कोई दल उन शर्तों को पूरा करता है तब जाकर के किसी दल को राज्य या राष्ट्रीय दल कहा जा सकता है। तो वो शर्तें कौन सी हैं? जब कोई भी राजनीतिक दल
जितनी भी टोटल वोट होती हैं उसका 6% हासिल कर ले। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विधानसभा के चुनाव की, राज्य की सरकारों के चुनाव की। तो क्योंकि हम राज्य दल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब विधानसभा होती है, अगर टोटल वोट का 6% कोई भी दल हासिल कर ले और 2 सीटें जीत ले, तो उस पार्टी को राज्य दल कहा जाता है, उसको राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जब जैसा कि हमने देखा हमारे यहाँ पर जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, ये पार्टी पहली बार इसने ये पार्टी बनी थी और इलेक्शन लड़ा था और करीबन 10 सीटें ये जीत करके हरियाणा में आई थी विधानसभा में, तो इसको राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को अगर राज्य दल बनना है तो उसके लिए आवश्यक है कि टोटल वोट का 6%, ये भी सवाल बन सकता है, और 2 सीटें कम से कम विधानसभा में जीत ले तो चुनाव आयोग उस पार्टी को राज्य दल घोषित कर देता है। अगला सवाल है, जब कोई राजनीतिक दल देखिए यहां पर दोनों चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि राष्ट्रीय दल के बारे में बात कर रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में से किसी भी चुनाव में 4 सीटें जीत ले, ठीक है। और लोकसभा का ये नहीं, सीटों का यहां पर ये 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जो राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें, लेकिन जो वोट प्रतिशत है दोनों में, लोकसभा में और विधानसभा में, वो 6% होना चाहिए। मैं इस पर दोबारा बात करूंगा, ये लिखने में गलती हो गई है, क्लरिकल मिस्टेक है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में से किसी भी चुनाव में 6% वोट मिल जाएं, और दूसरा लोकसभा की 4 सीटें वो हासिल कर ले, सीटें लोकसभा की ही होनी चाहिए, तो उसको हम राष्ट्रीय दल घोषित कर सकते हैं। यानी हम मतलब चुनाव आयोग। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें और दोनों में से किसी में भी 6% वोट हासिल कर ले तो चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। आगे चलते हैं कि मुख्य राष्ट्रीय दलों की सूची। मैंने आपको बताया था कि आज की तारीख में 7 राष्ट्रीय दल हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में हुआ था, जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, 1980 में इस पार्टी का गठन हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। आज की तारीख में जो सरकार है, हालांकि है तो गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे लीडिंग पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी के नाम से बड़े फेमस हैं, तो मोदी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था और उनका चुनाव निशान है कमल का फूल। ठीक इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, जो एक और राष्ट्रीय पार्टी है जिसको बीएसपी बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है, उसका गठन 1984 में हुआ था और चुनाव चिन्ह है हाथी। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, एम और सीपीआई 1 2 3 4 5 6 7 कम्युनिस्ट पार्टी, एक और पार्टी होनी चाहिए थी भारतीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी देखिए, पहले ये पार्टी थी सीपीआई, कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भी गलत लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी गलत है यहां पर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, पहले ये पार्टी थी सीपीआई 1925 में, और इसके बाद इस पार्टी का बिखराव हो गया था और एक और पार्टी बन गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये 2 पार्टियां हैं, ये ध्यान देना, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका 1925 में गठन हुआ था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें स्प्लिट होकर के, अलग होकर के एक और पार्टी बन गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको कहा जाता है, उसका गठन 1999 में हुआ था। इसका भी स्प्लिट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से हुआ था, जब कुछ नेताओं की विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, मतभेद हो जाता है, तो उन पार्टी में बिखराव हो जाता है, दूसरे राजनीतिक दल उसमें से बन जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से निकल करके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाई गई, और इसी तरह से जो सीपीआई है उसमें से निकल करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। और 7वीं जो पार्टी है उसका नाम है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस।
आपको मालूम होना चाहिए कि आज वेस्ट बंगाल में जो सरकार है वो इसी पार्टी की है, ममता बनर्जी। तो इस तरह से ये सात राष्ट्रीय दल हैं। मैं एक और बात बता दूं, ये दो तीन जो मिस्टेक हुई हैं इस पे अगली बार से पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि आपको ये जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है आपको ठीक लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं। और बेल आइकन दबा दें, ताकि उस बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तो आपके पास जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अगला सवाल है, इन्हीं में से सवाल सारे बनाए हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1885 में। अगला सवाल है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान क्या है? हाथ है, मैंने ऊपर भी बताया है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान क्या है? कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1984 में, श्री काशीराम जी के द्वारा। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान क्या है? हाथी है। तो इस तरह से ये मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया है। यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या निशान है, कब बने थे? जनता पार्टी क्या निशान है, कब बने थे? इस तरह से ये मैंने ये जो मिस्टेक है ये भी आपको रेक्टिफाई करा दी है। बुक में से देख लेना आप इसको। आगे चलते हैं। उसके बाद है 21वां हमारा सवाल है कि एक राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में चले जाने को क्या कहते हैं? दल बदल। इसके लिए कानून भी बनाया हुआ है कि जो भी नेता दल को बदलना चाहता है, लेकिन चुनाव होने के पास अगर वो मान लो जीत हासिल उसने कर ली है, अगर वो किसी दूसरे दल में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा, तब वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। इस तरह से एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाने को कहते हैं दल बदल। फिर आ गया, जब ये मैंने बताया था गठबंधन सरकार और अलायंस में क्या फर्क है, ध्यान देना। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार को बनाते हैं, कब? चुनाव होने के पश्चात। मैंने पहले ही बताया था। तो उसे किस प्रकार की सरकार कहा जाता है? गठबंधन सरकार। लेकिन दूसरी तरफ जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, यानी कि चुनाव से पहले समझौता करते हैं, उसको अलायंस कहा जाता है। यहां पर एग्जांपल देना जरूरी हो गया है। हमारे देश में दो सबसे बड़े अलायंस हैं। एक तो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, और जिसकी आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी लीडिंग पार्टी है। और दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, अगले चैप्टर में थोड़ा डिफाइन भी किया जाएगा इनको। यहां पर देखें तो यहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये इलेक्शन नहीं जीते थे, और एनडीए की सरकार आज की तारीख में बनी हुई है। इस तरह से जो अलायंस है दो हैं, एनडीए और यूपीए। इसका हिंदी वर्जन देख लेना आप। तो दो या दो से राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, उसे कहते हैं अलायंस समझौता। और चुनाव होने के पश्चात जब कोई सरकार नहीं बना पाती, कोई पार्टी या कोई अलायंस, तो वो दूसरे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाती है, उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? मैंने पहले बताया था, श्री नरेंद्र मोदी जी। और वे किस राजनीतिक दल से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। एक और है सवाल कि जब कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वो अपने इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो चुनाव जीत गए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तो क्या कहेंगे उन्हें? वो विपक्ष में बैठेंगे, वो देखेंगे कि सरकार किस तरह से चल रही है, जो कोई बात उन्हें पसंद नहीं आएगी उसका वो अपोज करेंगे। ठीक है, तो ये विपक्षी दल कहलाता है। अब कांग्रेस जो पार्टी है वो विपक्षी दल है। इस तरह से ये करीब 25 सवाल हैं। और मेरा मानना है कि जो लोकतांत्रिक राजनीति के हैं, आपके 4 चैप्टर हैं, चारों के चारों जो हैं आपस में संबंधित हैं। किसका सवाल कहाँ से पूछ लिया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। पहले के हमने 40 से ज़्यादा सवाल किए, दूसरे के थोड़े कम सवाल हुए, और ये 25 हो गए। तो कुल मिला करके अगर हम सारे सवाल कर लेते हैं तो जो 40 क्वेश्चंस का, 40 आंसर्स का, 40 मार्क्स का जो हम टारगेट लेकर के चले हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। 100% हम 40 के 40 नंबर ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी के सभी क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएं। अगले चैप्टर तक इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।